प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड के एक शक्तिशाली न्यायप्रिय देवता गोलू देवता की कहानी, जो आज भी चिट्ठी लिखने से करते हैं मुराद पूरी। बहुत साल पहले ग्वालियर कोट चंपावत में झालू राय का राज था। उनकी 7 रानियां थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखते थे। हर तरफ खुशहाली होते हुए भी राज्य में एक कमी थी। वो कमी थी कि राजा की 7 रानियां होते हुए भी उनका कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से राजा हर वक्त दुखी रहने लगे। राजा सोचने लगे कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन राजा को लगा कि क्यों ना राज्य ज्योतिष से परामर्श लिया जाए। राजा परामर्श लेने के लिए ज्योतिष के पास गए और अपनी व्यथा सुनाए। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी ने सुझाव दिया कि आप भैरव महाराज को प्रसन्न करें, आपको अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। ज्योतिषी की बात मानते हुए राजा ने भैरव पूजा का आयोजन किया। भैरव जी महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भैरव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अतः मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा प्रसन्नता पूर्वक सुबह उठे और अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गए। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकले और शिकार को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गए। जब राजा को पानी की प्यास लगी तो राजा ने सैनिकों को पानी लाने भेजा। बहुत देर होने पर जब कोई सैनिक नहीं आया तो राजा स्वयं भी पानी की तलाश में निकल पड़े। पानी ढूंढते हुए राजा को एक तालाब नजर आया। जब राजा तालाब के पास पहुंचे तो वह देखते हैं कि उसके सैनिक मूर्छित अवस्था में तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। उसके बाद राजा स्वयं ही पानी के लिए हाथ तालाब की ओर बढ़ाते हैं। तभी अचानक आवाज आती है, ये तालाब मेरा है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी वही हाल होगा जो इन सैनिकों का हुआ है। राजा ने जब सामने देखा तो एक बहुत सुंदर नारी खड़ी थी। राजा ने उस नारी को कहा कि मैं शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था और शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। जब पानी की प्यास लगी तो मैंने सैनिकों को पानी लेने के लिए भेजा। राजा ने परिचय देते हुए कहा कि मैं ही चंपावत का राजा हूँ। तब उस नारी ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की बाहें कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाओ, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए। राजा ने हार मान ली। उसके बाद उस नारी ने स्वयं जाकर उन भैंसों को छुड़ाया। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया उस नारी के इस करतब पर। तभी वहां पंचदेव पधारे और राजा ने उनसे कलिंगा का विवाह प्रस्ताव किया। पंचदेव ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 8वीं रानी गर्भवती हुई। ये बात राजा की दूसरी रानियों को पसंद नहीं आई। रानियों ने सोचा कि यदि इसका पुत्र हो गया तो हमारा मान कम हो जाएगा और राजा भी हमसे अधिक प्रेम इससे ही करेंगे। रानियों ने योजना बनाई कि उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही मार देंगे। जब पुत्र का जन्म होने वाला था तो 8वीं रानी के आंखों पर पट्टी बांध दी गई और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उसको गौशाला में फेंक दिया गया और रानी के सामने लोन सिलेट यानी मसाला पिसने का एक साधन रख दिया गया। जब रानी ने देखा कि उसका पुत्र नहीं लोन सिलेट हुआ तो रानी बहुत दुखी हुई और उधर उस बच्चे को गौशाला में फेंकने के बाद भी वह जिंदा था। 7 रानियों ने फिर उसे एक बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्यारा बच्चा था। वह उस बच्चे को घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। मछुआरे ने उस बालक को एक लकड़ी का घोड़ा दिया। बालक उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी पर लेके जाता था। उसी नदी पर राजा की 7 रानियां भी आया करती थी। बालक जब घोड़े को पानी पिलाता तो रानी कहती थी कि कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? इस पर बालक का जवाब होता, क्या कभी औरत से भी लोड सिलेट जन्म लेता है क्या? ऐसा कहते ही रानियां चुप हो जाती। ये बात जब 8वीं रानी को पता चली तो
रानी बालक से मिलने नदी पर गई। हर रोज की तरह वही हुआ। बालक आया और अपने घोड़े को पानी पिलाने लग गया। सातों रानी ने भी वही कहा कि लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? बालक ने कहा, क्या कभी औरत से भी लोड सिलट जन्म लेता है? ये बात कहते ही आठवीं रानी बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बालक ने रानी को पूरी बात बताई कि किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने सातों रानियों को फांसी देने का हुक्म दे दिया। सजा सुनकर सातों रानियां चीखने और पुकारने लगी और रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। मगर उस बालक के कहने पर राजा ने उन सातों रानियों को माफ कर दिया। वह बालक बड़ा होकर एक न्यायप्रिय राजा बना और आज भी उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, जिसे हम आज भी गोलज्यू देवता के नाम से जानते हैं। सब प्रेम से बोले, जय गोलज्यू देवता की। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।